इरिगेशन मतलब कि अगर हम अपने क्रॉप्स को अलग से पानी दें, मान लो टैंक से निकाल लें या ट्यूबवेल से निकाल लें, कैनल से निकाल लें या वेल से निकाल लें, इन सब के ऊपर अभी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हाँ बहुत से लोगों को उनके बारे में पता है। तो अगर हमने अलग से पानी निकाल के दिया अपने क्रॉप्स को तो वो इरिगेशन होता है। अगर आप सोचो कि पूरी दुनिया जितना पानी यूज कर रही है या इंडिया का ही मान लो जैसे 100% वाटर है, उसमें से हम लोग 92% तो एग्रीकल्चर में ही पानी जो हम देते हैं सिंचाई वगैरह में चला जाता है 92%। 2% जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है ना। इंडस्ट्रीज में से जो वो निकलता है थर्मल पॉल्यूटेंट के रूप में, मतलब वो गर्म पानी और वो जो पॉल्यूटेड पानी वगैरह लिक्विड निकलता है, तो वो 2% हो गया। मतलब जो निकलता है वो नहीं, वो तो है ही, मतलब जो इंडस्ट्रीज यूज कर रही है रिएक्शन के तौर पे। और 6% जो है वो हम नहाने धोने सबके लिए यूज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस, जो हमारे घरेलू उपयोग है ना, और पानी पीने के लिए सब। और जब इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद काफी सारी योजनाएं बनती थी यहाँ पे, पॉपुलेशन के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बहुत सारे नियम वगैरह और प्लान बनते थे। तो इरिगेशन के ऊपर भी ध्यान दिया गया उतना ही। क्यों? कुछ रीजन होंगे कि इंडिया में इरिगेशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। मतलब इरिगेशन के लिए पानी बचाना, उसे इकट्ठा करके रखना, उसकी व्यवस्था करना। इसका मतलब इरिगेशन के लिए अगर हम इतना सोच रहे हैं, इसका मतलब रेनफॉल से काम नहीं चल रहा क्रॉप्स का। और वो क्यों नहीं चल रहा? तो पहले 2 पॉइंट में ये बताया गया है कि इंडिया में बारिश किसी जगह पे फिक्स नहीं है कि यहाँ पे इस डेट से शुरू हो जाएगी। पिछले साल 1 हफ्ते पहले शुरू हो गई थी जून की, अभी 1 हफ्ते बाद ऐसा कुछ हो सकता है। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मतलब कब यहाँ पे बारिश होना बंद होगी ये भी नहीं कोई सर्टेन इंडिया में, और कहीं ज्यादा हो रही है और कहीं कम हो रही है। क्रॉप से तुम ये तो नहीं कह सकते कि भाई अब की बार बारिश कम हुई है तो थोड़ा मेंटेन कर लो, थोड़ा नहीं कह सकते ना। तो इरिगेशन के बारे में सोचना पड़ेगा, अलग से पानी देना है कैसे, वो सोचना पड़ेगा। और इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो सभी जानते हैं, वो चैप्टर भी मैंने पढ़ाया है कि वेस्टर्न घाट का और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मतलब वही गैरोकासी हिल की तरफ, वो वेस्टर्न घाट का वो जो विंडवार्ड साइड है वहाँ 250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रही है। और नॉर्दर्न प्लेन की बात करें वहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर हो रही है। फिर कुछ एरिया ऐसे हैं जैसे गुजरात के या पंजाब के जहाँ पे अरावली वगैरह है, और बहुत और भी रीजन है अरावली वगैरह के से भी रीजन है कि वो साउथ वेस्ट मानसून विंड को रोक नहीं पाती हैं, तो वो मॉइस्चर रुक ही नहीं पाता वहाँ, बादल रुक ही नहीं पाते, बारिश हो ही नहीं पाती वहाँ पे। तो वहाँ पे तो एकदम वैसा सूखा एरिया है। तो वहाँ जो पौधे उगाए जा रहे हैं उनसे हम अगर हमें उगाना है, एक तो तरीका ये है कि ऐसे ही उगने दो पौधे, वहां पे जिस तरीके का पानी है, जिस तरीके की कंडीशन, उस हिसाब से पौधे उगेंगे। पर वो तो नेचुरल वेजिटेशन हो गया ना। अगर हम क्रॉप उगा रहे हैं इसका मतलब वो हमारी मर्जी से, हम उसे अगर उसे पानी की जरूरत है तो हम उसे देंगे पानी, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है तो हम उसको ऐसा महसूस करवाएंगे कि हाँ ये उसकी नेचुरल जगह है, यहीं पे उसे मतलब अच्छे से उग रहा है वो, ठीक है। कंडीशन देंगे जितनी कोशिश हो पाए। अगर ऐसे ही उग रहा होता कि हाँ इस एरिया में सिर्फ यही पौधा उगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतनी कम रेनफॉल होती है, तो नहीं चल पाएगा रेनफॉल भैया। हाँ ठीक है, टेम्परेचर हम नहीं कंट्रोल कर सकते, हाँ सेब ठंडी जगह उगना है तो उगेगा, या मॉइस्चर हम उतना नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन पानी तो कंट्रोल कर सकते। तो उससे हम क्रॉप अपनी मर्जी से, मतलब ये नहीं कि वहां पे नेचुरली जैसा उग रहा है वैसे ही, हमारे हिसाब से, ठीक है। थर्ड पॉइंट है क्रॉप रिक्वायरमेंट। इसका ये मतलब है कि एक क्रॉप है, हो सकता है जब उसमें फ्लावर निकले, हो सकता, या उसमें जब वो छोटा हो, किसी भी टाइम पे हो सकता है उसे ज्यादा पानी चाहिए होता हो, तो हम अलग से उस टाइम पे, अब वो फार्मर जानता होगा कब पानी ज्यादा देना है, कि हाँ अभी फ्लावरिंग का टाइम है या अभी फ्रूट निकलने का टाइम है, पानी बहुत चाहिए तो वो देगा, ठीक है। क्रॉप रिक्वायरमेंट में दूसरा पॉइंट ये है कि अलग अलग सीजन भी होते हैं। कुछ पौधे किसी सीजन में उगते हैं, कुछ पौधे किसी सीजन में, जैसे खारिफ मतलब कि रेनी सीजन, राबी मतलब कि विंटर सीजन, जो मानसून सीजन के बाद आता है, जहाँ पे मिट्टी गीली होती है
गीली होगी मतलब मॉइस्चर होगा, ऐसे नहीं कि एकदम सूख गई। लेकिन सबसे लास्ट वाला जैद वाला सीजन, ये जो इसमें लिखा है, ठीक है ना, पेज नंबर 131, वो हमारा समर सीजन है। वहां जमीन तब तक बिल्कुल सूख चुकी होती है। तो अब बताओ, खुद ही सोचो, जैद वाले महीने में अगर कोई क्रॉप उगाया जाएगा तो उसको पानी जो मिलेगा ना वो अलग से ही देना पड़ेगा। वो हम इरिगेशन ही दे सकते हैं, रेन का तो इंतजार नहीं कर सकते ना। जो राबी क्रॉप है मतलब विंटर का, उसमें थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। और खारिफ में पहले से ही मतलब मानसून सीजन ही है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि एक इंसान उसके पास इतने पानी का वो सब नहीं है इरिगेशन फैसिलिटी, तो वो खारिफ के मौसम में सिर्फ पौधा उगा रहा है मानसून वाले में। लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं है। एक साल में 2-3 फसलें करनी पड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है इतना, तो फार्मर्स पे भी उतना वो जोर है ना, कि हाँ प्रोड्यूस करना ही है। तो फिर भाई इरिगेशन के बिना तो ऐसा नहीं हो सकता पूरे साल ही वाटर अवेलेबल हो, तो इरिगेशन का यूज होता है वहाँ पे। और ये फर्टिलाइजर्स वगैरह के लिए भी अलग से मतलब जो उनका लिक्विड तैयार किया जाता है उसमें पानी की जरूरत है। और हाँ, हम ये भी देख चुके हैं, अगर पानी कम हुआ सॉइल में और हमने फर्टिलाइजर डाल दिया तो जो सोल्यूशन बनेगा वो ऐसा होगा कि प्लांट हो सकता है उससे मर जाए। वहां कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि एक्सोऑस्मोसिस होने लगेगा, प्लांट के रूट से पानी बाहर आने लगेगा। ये बायोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो पानी जब फर्टिलाइजर्स देते हैं तो पानी भी बहुत डलता है। और कुछ पौधे हैं लाइक जैसे शुगर केन है, उसको थोड़े थोड़े समय पे पानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा। अब भाई बारिश तो ऐसी नहीं हो सकती कि कह दो उससे कि हाँ हर एक हफ्ते में या तुम्हें आना है, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसको मतलब कंटिन्यूअस पानी नहीं चाहिए शुगर केन को। जैसे मतलब 1 घंटा वाली बात नहीं है, पर हाँ जैसे एक फ्रीक्वेंट बहुत जल्दी उसे पानी चाहिए और गैप से चाहिए। 4th पॉइंट है नेचर ऑफ द सॉइल। कुछ सॉइल होती हैं पानी डालो 1 दिन तक आराम से पानी होल्ड करके रखती हैं, कुछ को रखो ऐसे ही और वो पानी नीचे चला जाता है। कैसी सॉइल? जैसे कि डेजर्ट एरिया में सॉइल टाइप की होती है ना। कुछ सॉइल में पत्थर ज्यादा होते हैं, ये सारी चीजें। तो अब जिसमें पानी की मतलब पानी बहुत जल्दी उड़ जाता है, ये नीचे चला जाता है, उस सॉइल में हमें पानी अलग से डालना ही पड़ेगा। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि इरिगेशन को डेवलप करने की क्यों जरूरत पड़ी, है ना। तो अब देखो 5th पॉइंट है कि रिवर वाटर जो है इंडिया में ऐसी मतलब मोस्टली रिवर ऐसी हैं जो पेरेनियल नहीं। पेरेनियल मतलब कि पूरे साल उनमें पानी नहीं होता है, एक समय ऐसा आता है पानी बहुत कम हो जाता है। तो क्या फिर तो इस पानी का हमें यूटिलाइजेशन मतलब यूज सही तरीके से करना चाहिए कि हाँ हम इकट्ठा कर लें उसमें से पानी पहले ही। या उस पानी को अभी हमने देखा था कि जो रिचार्ज वेल होती हैं उनमें पानी दोबारा मतलब कि गर्मियों के सीजन मतलब मानसून के सीजन में वहां पे भर लो और वो आगे काम आएंगी। 6th पॉइंट है टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। मतलब कि ऐसा पाया गया है, जो साइंटिस्ट लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं, सर्वे होते हैं, उनसे ये पाया गया कि अगर पानी ज्यादा डालोगे पौधे में, ऐसा नहीं कि जरूरत से ज्यादा डाल दिया, लेकिन ज्यादा डालोगे उसे तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हाँ भाई उगने दो, क्या है, डाल दिया करें 1-2 दिन में, थोड़े 4-5 घंटे रोज अगर सूखा भी रह लेंगे, एकदम जमीन सूखी जा रही है रह भी लेंगे तो क्या हुआ, शाम को हम खूब सारा डाल देंगे, है ना। इरिगेशन पे ध्यान नहीं देना, प्लान ना होना उसका मतलब कि, तो वो पौधे जो है उनका मेटाबॉलिज्म भी सही नहीं रहेगा और वो प्रोडक्शन भी कम होगा। अब इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं जो कि उन एक्सपेरिमेंट्स में पाए गए और हमें सिर्फ ये बताया गया है कि हाँ पानी सही से दोगे तो अच्छे से फसल आएगी। तो बस यही है, यहाँ तक तो इतना मार्क करने वाली बात नहीं थी, बस बुक लेके बैठो और देखते जाओ। और हाँ हिंदी में कुछ वर्ड्स लिख लो कि हाँ कुछ ऐसे से लिखना है, जो इतना बड़ा पैरा कौन पढ़े, तो 1-2 वर्ड लिख दिए जिससे कि हाँ जब भी तुम रिवाइज करने बैठो तो वो एक शॉर्ट नोट की तरह काम आए कि हाँ अच्छा इस पैराग्राफ में